देख रहे हैं एपीजे न्यूज। स्वागत है आपका मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में। शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल सरकार की जो नेताओं की गिरफ्तारी है, उससे सरकार की मुश्किलें दिनों प्रतिदिन बढ़ती नजर आ रही हैं। धीरे धीरे सभी नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है। तो मौजूद हैं हमारे दिल्ली में हमारी संवाददाता जानवी भल्ला, और हम उनसे बात करेंगे। और आज हम मौजूद हैं नजफगढ़ क्षेत्र में, जहां पर हम बात करेंगे यहां के निगम पार्षद अमित खरखड़ी जी से। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में केजरीवाल जी की शराब घोटाले में गिरफ्तारी हुई है, तो आप एज अ बीजेपी की पार्टी की तरफ से आप इस पर क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? मैम, बीजेपी का बड़ा स्पष्ट ट्रेंड है इसमें कि जो आपके कृत्य हैं उनका फल आपको मिलना चाहिए। आप अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, खराब करेंगे खराब करेगा। यदि शराब घोटाला हुआ है, जो हमारी मांग है, तो उसमें जांच होकर गिरफ्तारी या जो भी कानून सम्मत सजा है वो मिलनी चाहिए। और देश का कानून अपना काम कर रहा है, देश के कानून पर भरोसा रखिए। और कोर्ट ने अभी अरविंद केजरीवाल जी को जुडिशियल कस्टडी भेजा है, तो तथ्यों के आधार पर भेजा है। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि कल ही संजय सिंह जी की बेल हुई है 6 महीने के बाद, तो आप इसको कैसे देखते हैं कि इस पे आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना ये है कि अब उनकी बेल होने के बाद कि अब तो उन्होंने घोटाला नहीं किया है, तो इसीलिए उन्हें जमानत मिली है। तो ऐसे क्या टिप्पणी देना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, मुझे लगता है कि एज अ मीडिया पर्सन आपको थोड़ा सा कानून का भी अध्ययन करना चाहिए। बेल होना किसी का बेगुनाही का सबूत नहीं होता। जब तक कोर्ट को उसकी जुडिशियल कस्टडी की आवश्यकता होती है, जब तक जांच एजेंसियों को उनकी जुडिशियल कस्टडी की आवश्यकता होती है, तो उनको जुडिशियल कस्टडी की मांग करती है और कोर्ट तथ्यों के आधार पर उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजता है। मुझे लगता है कि पूछताछ का शायद दौर पूरा हो गया होगा। जिन जाँच करने की आवश्यकता थी वो जाँच पूरी हो गई होंगी, इसलिए उनको बेल मिली है। ना कि बेल मिलना ये साबित नहीं करता कि आपने कोई जो भी घोटाला है या जो भी कोई कृत्य है नहीं किया। बेल मिलना केवल एक कोर्ट की ये रिलीफ है, भाई जो जांच की प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई है, अब आप उस जांच में अड़ंगा नहीं लगा पाएंगे। आपके खिलाफ जो भी आरोप थे उनकी तथ्यों की जांच हो गई है, लेकिन आपको आरोप मुक्त नहीं करता है वो। कोर्ट का डिसीजन आएगा लास्ट में, तब देखते हैं। चुनाव के कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही अच्छे बहुमत से, लोकसभा चुनाव के बाद जो विधानसभा चुनाव होने उसमें। और देखिए, 10 साल में दिल्ली को खोखला करने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। ना कोई ये नई यूनिवर्सिटीज़ बने, ना स्कूल बने हैं, ना कॉलेज बने, ना फ्लाईओवर्स बने, ना हॉस्पिटल बने हैं। यदि केंद्र सरकार, ये केंद्र शासित प्रदेश ना होता तो दिल्ली पूरी तरह ठप हो गई होती, क्योंकि केंद्र सरकार ने जितना UER2, आपका KMPH, या दिल्ली को इलेक्ट्रिक बसें देना, या दिल्ली NDMC क्षेत्र को सजाना, तो जितना काम केंद्र सरकार ने किया है, यदि उसका 10% भी अरविंद केजरीवाल ने किया होता तो आज दिल्ली के सूरत हाल कुछ और होते। जैसा कि देखने को मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती है बीजेपी पार्टी पे कि ये तानाशाही सरकार है और ऐसा सब कुछ सुनने को मिलता है, तो आप इस पे क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? देखिए, तानाशाही किस चीज़ की है? आज देश आगे बढ़ रहा है, तो क्या तानाशाही है क्या? आज देश में फ्लाईओवर्स का जाल बन गया है, तो ये तानाशाही है क्या? आज देश में नए नए रोड्स का निर्माण हो रहा है, तानाशाही है क्या? आज देश की स्थिति पूरे विश्व में आज अग्रणी 2-3 देशों में भारत की गिनती होती है, तानाशाही है क्या? यदि कोरोना में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना खिलाया और आज तक खिलाया जा रहा है, तानाशाही है क्या? यदि 140 करोड़ भारतीयों को फ्री कोरोना की दवाई दी गई है, डोसेज वैक्सीनेशन दी गई है, तानाशाही है क्या? यदि 370 हट गई है, तानाशाही है क्या? राम मंदिर बन गया है, तानाशाही है क्या? तानाशाही उन लोगों को ये लगती है कि जो देश को लूटने का काम ये लोग कर रहे थे वो बंद हो गया है। यदि ये तानाशाही है तो मैं मानता हूँ ये तानाशाही है। उन लोगों को खाने का अवसर नहीं मिल रहा है, यदि ये तानाशाही तो मैं मानता हूँ तानाशाही है। परिवारवाद पर चोट हुई है, भ्रष्टाचार पर चोट हुई है, यदि ये तानाशाही है तो हाँ, मोदी जी तानाशाह है। धन्यवाद। रहिए एपीजे न्यूज के साथ। धन्यवाद।